हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की कुल 30 प्रश्नों के बारे में, जो राजस्थान करंट अफेयर्स से हैं, जिसमें अपन राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, राजस्थान के अभियान और राजस्थान इकोनॉमिक्स की भी अपन चर्चा करेंगे, बजट की चर्चा करेंगे और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, पूरी देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, हर प्रश्न की अपन व्याख्या करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः कितनी है। ये योजना साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य की जो सहभागिता है वो कितनी है, तो याद रखना मित्रों 50:50 में दोनों की सहभागिता है। ठीक है, केंद्र और राज्य की, ये आपको याद रखना है जल जीवन मिशन योजना में। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हाल ही में लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है। तृप्ति माहेश्वरी की बात करते हैं, इनको दिया गया है इंडिया यूके अचीव अवार्ड, इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से इनका संबंध है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार अभियान का शुभारंभ किया गया है। मिशन पालनहार की बात करेंगे, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों और इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। मिशन पालनहार ये आपको याद रखना है, इसका शुभारंभ किया गया था 5 जनवरी 2023 को। और किस जिला प्रशासन के द्वारा, तो याद रखना डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा याद रखना साथियों मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, ये जो है अभियान का शुभारंभ किया गया था। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, मेरी दोस्त अभियान, ये भी आपको याद रखना है और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पाली की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना यहाँ पर खेलो अभियान की शुरुआत की गई है, खेलो अभियान। ठीक है, खेलो अभियान। इसके बाद बात करते हैं अपन जालोर की, तो जालोर से याद रखना साथियों मेरा विद्यालय मेरा अभियान, मेरा ये अभियान मैं आपको डेली इसलिए पढ़ाता हूँ मित्रों क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद बात करते हैं साथियों जयपुर की, अपन बात करें तो याद रखना यहाँ से भोर कार्यक्रम शुरू किया गया है, भोर कार्यक्रम। और ये भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कौन सा, भोर विकास कार्यक्रम। ठीक है, चारों अपन ने क्लियर कर दिए है। और पाली जिले की बात करते हैं मित्रों, याद रखना यहाँ पर सोजत की मेहंदी है, सोजत मेहंदी वो प्रसिद्ध है, याद रखना इसको भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और डूंगरपुर की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना डूंगरपुर में एक महोत्सव मनाया गया है, उसका नाम है बैणेश्वर महोत्सव। ठीक है ना, बैणेश्वर महोत्सव। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसे अपन कहते हैं आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। आदिवासियों का कुंभ ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेणेश्वर धाम का जो मेला बढ़ता है उसके अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न अपन देखते हैं, राजस्थान यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। देखिएगा 20 सूत्री कार्यक्रम जो 2006 के अंतर्गत शामिल किया गया था, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम है जो शामिल किए गए थे और कौन सा बिंदु इसमें शामिल नहीं है। श्रमिक कल्याण इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, किसानों को सहयोग इसमें शामिल किया गया था, गरीबी उन्मूलन मित्रों याद रखना इसमें शामिल किया गया था, जबकि शहरी सड़कें इसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना स्पाइस पार्क जो है राजस्थान का पहला स्पाइस जो पार्क है ये स्थापित किया जा चुका है, और कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया जा चुका है। पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है, जोधपुर में, जबकि दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पर है, दूसरा जो है स्पाइस पार्क है साथियों कोटा जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पर है साथियों,
ये कोटा में स्थित है। जबकि अगर अपन बात करते हैं साथियों, इसी के साथ अगर अपन सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पार्क की अगर अपन बात करें, तो आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है, याद रखना ये जयपुर के अंदर स्थित है। आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है मित्रों, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। और ये पार्क जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए नियार जो देखिएगा साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको और पार्क जो है वो बता देता हूँ। देखिए निर्यात संवर्धन पार्क की अपन बात करते हैं। निर्यात संवर्धन, ये पार्क भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है मित्रों। देखिएगा निर्यात संवर्धन पार्क, निर्यात संवर्धन पार्क जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। और ये भारत सरकार की सहायता से स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। प्रथम पार्क की बात करते हैं, तो प्रथम पार्क कहाँ पर है मित्रों, देखिएगा प्रथम पार्क जो है मित्रों ये कहाँ पर है, तो प्रथम पार्क है सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पर है ये, सीतापुरा और जयपुर के अंदर ये स्थित है। प्रथम पार्क जो है सीतापुरा जयपुर में है। द्वितीय पार्क की बात करते हैं तो ये बोरानाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर स्थित है मित्रों, बोरानाड़ा। दूसरा पार्क बोरानाड़ा जोधपुर, ठीक है। तीसरे पार्क की अगर अपन बात करें तो तीसरा कहां पर है मित्रों, याद रखना नीमराणा अलवर में है। नीमराणा अलवर में है, ठीक है, तीसरा पार्क। ये कहां पर है, तो याद रखना साथियों ये है नीमराणा। और नीमराणा कहां पर है, याद रखना साथियों अलवर के अंदर ये स्थित है, ठीक है, क्लियर। देखिए निर्यात संवर्धन पार्क अपन ने कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो पार्क और बता देता हूं मित्रों। देखिएगा निर्यात संवर्धन पार्क अपन ने देख लिया है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं चमड़ा कॉम्प्लेक्स और ऊन कॉम्प्लेक्स, मेगा टेक्सटाइल कल्चर, ये कहाँ कहाँ पर है, इनकी भी अपन बात करेंगे। वैसे अगर आपको मैं बताऊं साथियों, तो स्टोन पार्क अपन देखते हैं। स्टोन पार्क भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। स्टोन पार्क क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है, स्टोन पार्क की बात करें तो याद रखना साथियों 3 जिलों के अंदर स्थित है। देखिएगा पहला है मंडोर, और मंडोर कहाँ पर है मित्रों, तो याद रखना ये जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में है। दूसरे पार्क की बात करें तो याद रखना ये धौलपुर में है। और धौलपुर में ही साथियों याद रखना कांच उद्योग भी कहाँ पर है, धौलपुर में। ये भी मैं लिख देता हूँ, कांच उद्योग ये कहाँ पर स्थापित है, तो धौलपुर के अंदर स्थापित है, ठीक है। और तीसरा है साथियों करौली के अंतर्गत। तीसरा कहाँ पर स्थापित है, करौली के अंदर ये स्थापित है, ठीक है। अगला आपको याद रखना है। अब देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी मैं आपको बता देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये थोड़ा ऊपर देखते हैं अपन। देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ से तो 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पिछले एग्जामों में भी पूछा गया है। दो पार्क के ध्यान रखना साथियों, कौन कौन से हैं। एक तो है सीतापुरा, और सीतापुरा जो कहाँ पर स्थित है याद रखना ये जयपुर में है। और दूसरा जो पार्क है ये कहाँ पर है, ये भिवाड़ी में है। और भिवाड़ी कहाँ पर है मित्रों, तो याद रखना ये अलवर में है। ये टॉपिक साथियों याद रखना ये राजस्थान के आपके उद्योगों का एक टॉपिक है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसकी दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबको ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर के अंदर है। आईटी पार्क की बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। और निर्यात संवर्धन पार्कों की अगर अपन बात करें तो प्रथम पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर में। जबकि दूसरा पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में, और तीसरा पार्क है नीमराणा अलवर में, ठीक है। स्टोन पार्क की बात करते हैं, स्टोन की पार्क की बात करें तो मंडोर जोधपुर में है, धौलपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पर याद रखना कांच उद्योग भी स्थापित किया गया है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से
याद रखना है। इसके बाद देखिए तीसरा है वो करौली के अंदर स्थित है। क्लियर। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन। देखिएगा अगला प्रश्न है, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान जो है प्रदान किया गया है और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों याद रखिएगा जयपुर जिले से है मोटा मोटी। नागौर की अगर अपन बात करते हैं साथियों, इसको सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, इसको धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। नागौर को किस नाम से जानते हैं? धातु नगरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर साथियों जो डेगाना क्षेत्र है, डेगाना एरिया की अगर अपन बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही के अंतर्गत साथियों याद रखना यहाँ पर लिथियम के भंडार भी कहाँ पर पाए गए हैं? डेगाना के अंतर्गत पाए गए हैं। ठीक है, नागौर डेडा लिथियम के भंडार, और इसको अपन बोलते हैं साथियों व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, व्हाइट गोल्ड के नाम से अपन इसको जानते हैं। और इसका जो उपयोग है साथियों, उपयोग किस में होता है इसका? तो ध्यान रखना बैटरी उद्योग के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। किसका? लिथियम का। ठीक है ना, क्लियर है। पाली की अपन बात कर चुके हैं। पाली के अंतर्गत याद रखना साथियों देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। ठीक है ना, आईवीएफ सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। और याद रखना साथियों यहाँ पर किस प्रपद से ये जो सेंटर खोला जाएगा? तो ध्यान रखना है साथियों यहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। क्या किया जाएगा साथियों? भ्रूण प्रत्यारोपण इसके अंतर्गत किया जाएगा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। और ये साथियों याद रखना एग्जाम में आपको 100% पूछा जाएगा, ट्रांसप्लांट। ठीक है। और खेलो अभियान की शुरुआत यहीं से की गई है। सोजत पाली की जो मेहंदी है वो यहीं की प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा साथियों बांसवाड़ा जिले की अगर अपन बात करें तो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत एक नदी बहती है, उसका नाम है माही नदी, और यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये भी आपको याद रखना है। 23 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों याद रखना साथियों 3 दिवसीय माही महोत्सव, 3 दिवसीय माही महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत मनाया गया है। ठीक है, 3 दिवसीय माही महोत्सव। और 3 दिवसीय याद रखना साथियों 3 दिवसीय मैंगो महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? मैंगो महोत्सव भी यहीं पर मनाया गया है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। ठीक है ना, 3 दिवसीय माही महोत्सव, 3 दिवसीय मैंगो महोत्सव। ठीक है, माही नदी यहाँ से गुजरती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा इसके लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जबकि डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कर्क रेखा की ध्यान रखना साथियों कर्क रेखा है और सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। ठीक है, यानी कि सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका संबंध कौन से जिले से? यानी कि डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के ऊपर पर्यावरणविद होने के कारण इनको डॉक्टर जो है बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध साथियों याद रखना जयपुर जिले से इनका संबंध है। किस जिले से है? जयपुर से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा साथियों अभी हाल ही के अंतर्गत हनुमानगढ़ के खानूजा नॉर्थ ब्लॉक में, देखिएगा खानूजा नॉर्थ ब्लॉक के अंतर्गत एक खनिज यहाँ से पाया गया है, उसका नाम है पोटास। इसकी खोज यहाँ से की गई है हनुमानगढ़ के खानूजा नॉर्थ ब्लॉक से, ये आपको अच्छे से याद रखना है। हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें साथियों तो यहाँ से किस नदी की का बहाव है क्षेत्र है? ये घग्गर नदी यहाँ से बहती है। ठीक है ना, और घग्गर नदी के किनारे पर एक सभ्यता है, उसका नाम है साथियों कालीबंगा सभ्यता, वो भी यहीं से बहती है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता भी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और इसका अर्थ है साथियों काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी खोज का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना साथियों अमलानंद घोष को जाता है। अमलानंद घोष की जो है इसकी खोज करते हैं, और कब करते हैं? तो सन 1952 में इसकी खोज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा साथियों घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती, द्रसद्वती इन तीनों नदियों के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो बहाव क्षेत्र है साथियों इसके पार्ट को किस नाम से जानते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है हनुमानगढ़ के बारे में।
हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल साथियों, क्षेत्रफल भी मैं आपको बता देता हूँ, 9656 जो किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। और ये जो जिला है साथियों, ये दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ, याद रखना साथियों, पंजाब, और पंजाब के साथ साथ ये हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा के साथ। याद रखना मित्रों, पंजाब अपने राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि हरियाणा 1262 किलोमीटर की यह सीमा बनाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीगंगानगर की अगर बात करें मित्रों, तो याद रखना यह राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु। और ये याद रखना साथियों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और कर्क रेखा की सबसे तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, तो वो श्रीगंगानगर में पड़ती है, तिरछी किरणें, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और श्रीगंगानगर के बारे में याद रखना साथ ही, इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, याद रखना, अन्न का कटोरा कहा जाता है, यह भी याद रखना है। और यहीं पर साथियों याद रखना, कपास और गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है ना, और याद रखना साथियों, यहाँ पर श्रीगंगानगर के अंदर 10 शुगर मिल्स लिमिटेड भी यहाँ पर स्थित है, यानी कि चीनी बनाने की जो मिल्स है यहाँ पर स्थित है, जो किस क्षेत्र की स्थित है साथियों, याद रखना, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर साथियों चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है, शराब भी इसके अंतर्गत बनाई जाती है, ये इतना आपको याद रखना है। उदयपुर जिले की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना यहाँ पर ट्रैफिक सेफ्टी पार्क स्थित है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, बर्ड पार्क यहाँ पर स्थित है, और तितली पार्क है, तितली पार्क। और याद रखना साथियों, सीएनजी से जो पहली टॉय ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है, तो यहीं पर चलाई गई है, उदयपुर में, टॉय ट्रेन। ठीक है ना, पहली टॉय ट्रेन कहाँ पर चली है सीएनजी से, उदयपुर जिले के अंतर्गत चलाई गई है। ठीक है, जयपुर की बात करते हैं तो साथियों इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके, कि देश का सबसे ऊंचा जो आईपीडी टावर है वो कहाँ पर बनेगा, तो याद रखना एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत बनेगा। और याद रखना साथियों 24 मंजिला ये बनने वाला है। इसके अंतर्गत एक हेलीपैड बनाया जाएगा ऊपर ही ऊपर, जो एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा, यानी कि जो भी गंभीर मरीज होंगे उन सभी को दूसरे अस्पताल के अंतर्गत स्थानांतरित करने के लिए उसका उपयोग लिया जाएगा। और याद रखना साथियों ये 588 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है ये एसएमएस स्टेडियम के अंतर्गत बनाया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। चलिए, संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है, याद रखना साथियों संविधान पार्क भी जयपुर के अंदर स्थित है। और ये प्रश्न साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब किया था, 3 जनवरी को किया था। सिटी पार्क जो है बहुत पॉपुलर है, आजकल बहुत चर्चा में है, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है, और जयपुर में मानसरोवर के अंतर्गत ये पार्क स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किस जिले में पेपल खूंट हाई लेवल कैनाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकृति दी है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है। तो ये ध्यान रखना साथियों प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत यह बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। भीलवाड़ा की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना, आपको यहाँ से डेफिनेट एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। देखिएगा, भीलवाड़ा जिले की अगर बात करें तो याद रखना साथियों इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए, इसको कहते हैं मैनचेस्टर। और याद रखना साथियों अभ्रक की जो ईंटें हैं वो कहाँ पर बनाई जाती है, अभ्रक की ईंटों के बारे में ध्यान रखना साथियों, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत बनाई जाती हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखना साथियों टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सूती वस्त्र उद्योग की जो प्रथम मेवाड़ मिल है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की जो प्रथम मेवाड़ मिल है, प्रथम मेवाड़ जो मिल है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, वो भीलवाड़ा के अंतर्गत। और कब की गई थी मित्रों, सन 1938 के अंतर्गत इस मिल की स्थापना की गई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना साथियों वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किसको दिया गया है, तो भीलवाड़ा को
दिया गया है। ठीक है, देखिए वस्त्र वस्त्र निर्यातक नगर, इसका जो दर्जा है वो भीलवाड़ा जिले को दिया गया है। और कब दिया गया था? सन 2009 में। किसके द्वारा दिया गया था मित्रों? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा से रिलेटेड है, सभी के सभी याद रखना। प्राचीन जो संगठित उद्योग भी कौन सा है? तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। प्राचीन संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, ये देखिए प्राचीन संगठित उद्योग। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये प्राचीन संगठित उद्योग किसको कहते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। ठीक है, अभ्रक का खनन कहाँ से होता है? तो भीलवाड़ा से होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और भीलवाड़ा के अंतर्गत एक खान है मित्रों, उसका नाम भी आपको याद रखना है, पुरबनेड़ा। पुरबनेड़ा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? पुरबनेड़ा है जो ये प्रसिद्ध है लोहा अयस्क के लिए। और याद रखना सीसा जस्ता के खाने भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका नाम है राजपुरा दरीबा और गुलाबपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, ये सभी भीलवाड़ा के खाने हैं जो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो चित्तौड़गढ़ की अपन बात करते हैं। देखिएगा चित्तौड़गढ़ के मैं आपको उद्योगों से रिलेटेड बता देता हूँ, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत क्या क्या फेमस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, चलो कोटा की बात करते हैं। देखिएगा कोटा में याद रखना साथियों श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल उद्योग है। श्री राम फर्टिलाइजर श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स जो उद्योग हैं वो कहाँ पर है? वो कोटा में है। केमिकल्स उद्योग ये कहाँ पर है मित्रों? तो याद रखना ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। और ध्यान रखना साथियों चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो यहां से एक प्रश्न आपके बनता है कि राज्य का पहला डीएफई डीएफई खाद प्रोजेक्ट जो है, डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर किया गया है? तो याद रखना कपासन गांव में। ठीक है ना, कपासन गांव चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत राज्य का पहला डीएपी खाद जो प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया है। डीएपी को अगर आपसे पूछ सकते हैं साथियों, डाई अमोनियम जो है फास्फेट कहा जाता है, इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान राष्ट्रीय इस केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की अपन बात कर रहे हैं। अब आगे देखिएगा अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा देखिए जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ किया गया था, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 8 अगस्त 2009 या फिर 9 अगस्त 2021, 25 अगस्त 2022 या 8 सितंबर 2022, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं इसका आंसर जो है वो कौन कौन देता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखना 5 जून 2021 को इस कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जो है युवाओं को फ्री कोचिंग सुविधा दी जाती है मित्रों। पहले इसके अंतर्गत 15,000 युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाती थी, लेकिन उससे बढ़ा करके अब 30,000 जो है विद्यार्थी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं, पोषण स्वराज्य अभियान का संबंध किस जिले से है? पोषण स्वराज्य अभियान की बात करें तो इनका संबंध है साथियों बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, बांसवाड़ा जिले से। अब बूंदी की अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना साथियों यहाँ पर राज्य का पहला सोलर लिफ्ट परियोजना यहीं से संचालित की जाएगी। राज्य की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना कहां पर बनाई जा रही है? तो याद रखना साथियों भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। और भीलवाड़ा में कहां पर? याद रखना साथियों मेज नदी पर। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। राज्य की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना कहां पर बन रही है? बूंदी जिले में। और ये साथियों याद रखना साथियों कहां पर बन रही है? ये मेज नदी के ऊपर बनाई जा रही है। ठीक है, इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं कोटा जिले की, तो याद रखना साथियों देखिए कोटा के अंतर्गत एक महोत्सव मनाया गया था, उसका नाम है युवा महोत्सव। युवा महोत्सव। ठीक है, इतना आपको याद। भीलवाड़ा की अपन बात कर चुके हैं, बांसवाड़ा की भी अपन बात कर चुके हैं, समय खराब नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड एंड जम्बूरी स्थल का जो है साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है?
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उद्घाटन कौन करते हैं? तो याद रखना साथी, उद्घाटन करते हैं इसके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। समापन समारोह के अंतर्गत युवा खेल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसके मुख्य अतिथि थे। अनुराग ठाकुर, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर समापन समारोह के अंतर्गत, इतना आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत जो भी पुरस्कार दिए गए थे वो सभी के सभी किसको दिए गए थे? राजस्थान को दिए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत मित्रों याद रखना 35,000 स्काउट एंड गाइड्स भाग लेते हैं, जिसमें लगभग 1500 जो थे वो विदेशी थे। एसबीआई बैंक इसमें भूमिका निभाता है, जो जयपुर ब्रांच की तरफ से निभाता है, जो प्लेयर्स को बैग, टी शर्ट और पानी की बोतलें जो है उपलब्ध करवाया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पानी पानी इन्होंने उपलब्ध करवाया था एसबीआई बैंक ने। तो इसका जो आर्किटेक्ट कौन है? वो है सुंदर राठौड़। ठीक है ना। रुक्मणी रियार की बात करते हैं तो साथियों याद रखना ये हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है। और इनको ध्यान रखना साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति अभियान के तहत इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इनको क्या है? प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। रुक्मणी रियार, ठीक है, जिन्होंने हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत किसकी शुरुआत करी थी? याद रखना साथियों, खिलौने बैंक की जिन्होंने स्वीकार शुरुआत करी थी, खिलौना बैंक। ठीक है ना, खिलौना बैंक किसने बनाया, स्थापित किया है? तो रुक्मणी रियार के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। ऊषा शर्मा सभी को पता है, ये अपने प्रदेश की महिला मुख्य सचिव है और दूसरी नंबर की महिला मुख्य सचिव है। प्रथम कौन है? वो कुशल सिंह है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ठीक है। सुनीता गुप्ता की अगर बात करते हैं तो सुनीता गुप्ता को याद रखना साथियों, इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान इनको दिया गया है। ये दौसा से है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का इन्होंने वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो जल जन अभियान का इन्होंने वर्चुअली शुभारंभ किया था। और कहाँ से किया था? सिरोही से। और आबू रोड पर स्थित एक संस्थान है, उसका नाम है ब्रह्म कुमारी संस्थान। ठीक है। सुपोषित माँ अभियान की बात करते हैं साथियों, तो ये बूंदी व कोटा बूंदी कोटा संभाग क्षेत्र के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अभिलाषा कार्यक्रम साथियों महिलाओं को आईटी क्षेत्र के अंतर्गत जो जानकारी दी जाती है, यानी कि ग्राफिक डिजाइन का जो कोर्स है उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ जो है बनस्थली जो विद्यापीठ है साथियों, उसका साथ एमओयू किया गया है। ठीक है, अभिलाषा कार्यक्रम। एक अपराधी और एक पुलिसकर्मी जो अभियान है साथियों, ये कोटा जिला के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना साथियों, तरुण कुमार जैन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। प्रमोद कुमार शर्मा की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, इनको अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया है। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार इनको दिया गया है। बनवारी लाल गौड़ की अगर बात करते हैं तो साथियों, इनको आयुर्वेद और संस्कृत के अंतर्गत इनको दिया गया है अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और इनको दिया गया है अखिल भारतीय माघ पुरस्कार राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। आसीन खान की बात करते हैं तो साथियों याद रखना, आसीन खान को दिया गया है कौन सा? 2021 का इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखना 2023 में दिया गया था। इनको दिया गया है साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है ना। ठीक है। अगला देखिए, जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में जो अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडर 16 के अंतर्गत ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, उसमें गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना अद्विका कासलीवाल ने जीता है। अपूर्वी चंदेला ये निशानेबाज है और इनको जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक उपाधि से सम्मानित किया था, इनको विद्या वारिधि, विद्या वारिधि उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इतना आपको मैं बता दूं। अवनी लेखरा आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, जयपुर की ये निवासी है। और ये राजस्थान में चल रहे 2 अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। प्रिया सिंह की बात करते हैं मित्रों तो याद रखना ये बीकानेर जिले की है।
कहाँ की है ये? बीकानेर की है। और ये समाज कल्याण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, जिसके मंत्री टीकाराम जूली है, उन्होंने ही इसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है। ठीक है। प्रिया सिंह याद रखना साथियों, महिला बॉडी बिल्डिंग है, इतना आपको याद रखना है, महिला बॉडी बिल्डिंग है ये। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था वो कहाँ पर जीता था? इन्होंने जीता है साथियों थाईलैंड के अंतर्गत। ठीक है, इतना याद रखना। और थाईलैंड में भी कहाँ पर? पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता जीती थी वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, जयपुर में, सॉरी ये तो दोबारा रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ने वर्ष 2022 और 23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की, उनमें सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो मधु आचार्य आशावादी को दिया गया है, और ये अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। शिवचंद भरतिया जो गद्य पुरस्कार है वो कमल रंगा को दिया गया है। और मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, जो एक आईएएस अधिकारी है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, इंदिरा रसोई जो योजना है इसकी शुरुआत कब की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। तो ध्यान रखना साथ ही, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की जाती है। और इस योजना के बारे में मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए इसके तहत याद रखना 8 रुपये में आपको भोजन जो है उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रुपये में आपको एक थाली दी जाती है, उसमें भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और इस थाली के अंतर्गत क्या क्या मेनू होता है, ध्यान रखना साथ ही, इसमें 100 ग्राम दाल होती है, और इसमें 100 ग्राम जो है वो सब्जी आपको दी जाती है। ठीक है, 250 ग्राम आपको चपाती दी जाती है, जिसके साथ आपको अचार फ्री दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी कुल थाली जो होती है 450 ग्राम की होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत साथियों ध्यान रखना साथियों, सरकार जो है वो 17 रुपये का क्या देती है? अनुदान देती है। इस प्रकार से ये थाली जो है कुल कॉस्ट इसके 25 रुपये आती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस योजना की शुरुआत याद रखना साथियों, कोई भूखा न सोए इस संकल्पना के साथ शुरुआत की गई थी। कोई भूखा न सोए, ये आपको याद रखना है। कोई भूखा न सोए इस टैगलाइन के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये शुरू की गई थी। बजट 2022 और 23 की बात करते हैं साथियों। बजट 2022 बजट 2022 और 23 के अंतर्गत जो इसमें रसोइयाँ थी वो कितनी थी? 1000 कर दी गई थी। लेकिन 23 और 24 के अंतर्गत कितनी कर दी गई है मित्रों? तो याद रखना 2000 रसोई इसके अंतर्गत कर दी गई है। ठीक है, वर्तमान में 973 रसोई संचालित है, जबकि सर्वप्रथम जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 358 जो रसोई है उसका संचालन हुआ था 213 निकायों के अंतर्गत। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा मित्रों, ध्यान रखना है, इसमें जो भोजन है उसका जो दोपहर का जो भोजन है वो आपको दिया जाता है 8 बजे से लेकर के सुबह 8 से शाम को 3 बजे तक दिया जाता है। ठीक है, जबकि रात्रि के भोजन की बात करते हैं तो 5 बजे से दिया जाता है आपको रात्रि 9 बजे तक। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। 1 मई यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। 1 मई 2022 की बात करते हैं तो इस दिन याद रखना साथियों, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत साथियों याद रखना 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाता है। और ये किया गया है साथियों बजट 23-24 के अंतर्गत। ठीक है ना, बजट 23 और 24 में, यानी कि बजट 22-23 में 5 लाख रुपए का था, इससे बढ़ा करके अब दुगना कर दिया गया है। 1 मई 2021 की बात करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखना साथियों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना याद रखना, इसके तहत 1 मई 2021 को शुरुआत की गई थी। और इसमें भी याद रखना साथियों 25 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवर किया जाता है। और यह देश की सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसके तहत 25 लाख रुपए का जो है इलाज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा, इसके अंतर्गत मित्रों आपको इतना याद रखना है, देखिए इसकी जो एक लाइन है वो याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो इलाज किया जाता है वो मरीज के भर्ती होने के 5 दिन पूर्व व 15 दिन बाद का इसमें खर्चा शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 दिन पहले का और 15 यानी कि डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद का खर्चा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों 1 अप्रैल 2022 से, देखिएगा 1 अप्रैल
2022 से इसमें अंग प्रत्यारोपण को शामिल कर लिया गया है। अंग प्रत्यारोपण को क्या किया है, शामिल किया है। और इसके अंतर्गत याद रखना साथियों, जिसमें 37 पैकेजों को इसमें शामिल किया गया है। इतना आपको याद रखना है साथियों। और इसमें याद रखना 1572 जो पैकेज है इसमें निर्धारित किए गए हैं। अब क्या कर दिए गए, 1572 से बढ़ा करके 1633 जो उपचार पैकेज है उनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें 61 पैकेज जो है इनके जोड़े शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 26 अक्टूबर 2020 के बारे में भी बता देता हूँ ये क्या है। तो याद रखना साथियों, इस दिन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, अभियान की शुरुआत की गई है। यानी कि जो मिलावटखोर होंगे, जो फूड के अंतर्गत, यानी कि जो भी मिष्ठान भंडार है, जो भी मतलब कंपनी है जो खाना बनाती है या फिर फूड पैकेट बनाती है, उनके अंतर्गत कोई भी मिलावट ना हो, इस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति लागू की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति लागू की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये लागू कब की गई थी, 3 अक्टूबर 2019 को ये लागू की गई थी, याद रखना। और इसके बचाव उपाय के लिए साथियों एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है कवच। कवच ऐप इसी के लिए लॉन्च किया गया है। याद रखना साथियों, ये जो सिलिकोसिस बीमारी होती है ये फेफड़ों की होती है, लाइलाज बीमारी होती है। और ये किन को होती है, खदानों में, कारखानों के अंतर्गत जो पत्थर घिसने का काम है, मार्बल सी और कोटा स्टोन, इनकी जो कटिंग करती है, उनकी जो धुआं होता है उसको सूंघने से साथियों ये सिलिकोसिस बीमारी लगती है। ठीक है, इसके साथ सरकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ जो अंतिम संस्कार के अंतर्गत जो सिलिकोसिस बीमारी से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको अंतिम संस्कार पर 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इनके द्वारा जो विधवा हो जाती है, विधवा महिला को याद रखना साथियों, आयु के हिसाब से 500 से लेकर के 1500 रुपये तक की पेंशन भी दी जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 17 सितंबर 2022 की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना इस दिन राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई थी। राजस्थान हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प नीति 2022 जो है जारी की गई थी। इतना आपको याद रखना है, 17 सितंबर 2022। 18 दिसंबर 2019 साथियों राजस्थान यानी कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का बहुत फेवरेट प्रश्न है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब देखिएगा 18 दिसंबर 2019 ये राजस्थान आरपीएससी की बहुत फेवरेट डेट है, ध्यान रखना। इसी दिन जन आधार लागू हुआ था, जन आधार। ठीक है, और इसी दिन याद रखना मित्रों क्या लागू हुआ था, 18 दिसंबर 2019 की बात करते हैं। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। देखिए निरोगी राजस्थान अभियान, इसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। और 18 दिसंबर 2019 की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, इसी दिन क्या हुआ था, इंदिरा महिला शक्ति जो निधि योजना है उसकी शुरुआत भी 18 दिसंबर 2019 से हुई थी। ठीक है ना, कब, कौन सी, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीन याद रखना, ये फेवरेट है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जन आधार योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, इंदिरा महिला शक्ति योजना। ठीक है, निधि योजना 2019, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस दिन राजस्थान सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी, सौर ऊर्जा नीति, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2019 में लागू की गई थी। अगला देखिएगा, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन जो नीति है ये कब जारी की गई थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 12 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई थी। ठीक है, अब याद रखना साथियों 1 जनवरी 2022 की बात करें तो इस दिन याद रखना कृषि उपहार योजना के तहत, कृषि उपहार योजना के तहत किसानों की आय को किसानों की जो उपज है उसका मूल्य बढ़ाने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ई नाम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, कब से, 1 जनवरी 2022 से, ई नाम पोर्टल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। याद रखना 16 दिसंबर 2019 की बात करें तो इस दिन कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था, कृषक कल्याण कोष, इसका गठन किया गया था। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2022 की बात करते हैं
अगला देखिएगा, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है? WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, ये प्रश्न कई बार RS के एग्जाम में भी पूछा गया है, और आपने जो एग्जाम है उनमें भी ये पूछा जाएगा आगे भी। 1999 से 2000 लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिएगा, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। पहला मेगा फूड पार्क याद रखना किशनगढ़ के पास यानी कि रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत इस पार्क की शुरुआत की गई है। मोरिजा बानोला जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? याद रखना ये लोहा अयस्क के लिए ये खान प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क। जावर मोचिया उदयपुर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना साथियों, ये भी लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। गुड़ा किशोरी दास अलवर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना ये सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता के अंतर्गत और भी खाने हैं, जैसे सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा हुआ और गुड़ा किशोरी दास अलवर हुआ। ठीक है ना। और सॉरी, जावर मोचिया मगरा उदयपुर जो है ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, सीसा सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, इतना आपको याद रखना। जावर मोचिया मगरा बलारिया ये उदयपुर की खाने सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा किशोरी दास अलवर ये सब सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जबकि मोरिजा बानोला लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। नीमला रायचेला डोसा ये भी अलवर के लिए ये लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं डाबला सिंगाना ये भी लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में किन जिलों से होकर के गुजरता है? तो ये अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर इन तीनों जिलों से होकर के गुजरता है। अगला है, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से BP व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो याद रखना हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखना शुभारंभ किया गया था कब से? राजनीर योजना की अगर अपन बात करें तो। ये लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आपको खुद को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 2 प्रश्न में आपको दिए हैं, दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल की क्लास में आपको इन दोनों के आंसर बता दूंगा। ठीक है, राजनीर योजना इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।